दिवा स्वप्न लेना, डे ड्रीमिंग, ये तो सिर्फ एक इशारा है कि मन जो कुछ है उससे संतुष्ट नहीं है। तुमने अपने लिए जो दुनिया रच रखी है, जिन हालातों में तुमने अपने आप को रखा हुआ है, मन उससे संतुष्ट और राज़ी नहीं है। मन कहीं और होना चाहता है, इसलिए सपने लेता है। इससे समझो कि मन बदलाव की पुकार कर रहा है, मन बदलाव मांग रहा है। बस इससे ये समझो। और वो बदलाव अगर नहीं मिलेगा तो डे ड्रीमिंग बढ़ती भी जाएगी और काम भी नहीं आएगी, क्योंकि सपने लेने से वास्तव में तो कुछ बदल नहीं जाता। नहीं, डे ड्रीमिंग का ये अर्थ नहीं है कि तुम्हारे सपनों में जो कुछ आ रहा है तुम उसे साकार करो। मन के सपने तो बेवकूफ़ी भरे होते ही हैं, पर अगर मन बार बार सपने ले रहा है तो इससे इतना तो पता चलता ही है कि जिन हालातों में तुम हो उन हालातों में चैन नहीं है तुम्हें। इसका अर्थ ये नहीं है कि उन हालातों को बदलकर तुम सपनों के हालातों को साकार कर दो। भाई तुम फंसे हुए हो 10 तरीके के बंधनों में, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक, ठीक, और फिर तुम सपने लेते हो कि तुम आकाश के पंछी हो। इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम वास्तव में पंख लगा के उड़ने लग जाओ, कि सपने में आया था कि मैं तो आकाश का पंछी हूं। इसका अर्थ ये है कि मन तुम्हारे वर्तमान हालातों से तुमको छुटकारा दिलाना चाहता है। मन कह रहा है उड़ो, हटो। इस पर मत गौर करो कि तुम जब डे ड्रीमिंग करती हो तो तुम क्या कल्पना करती हो, क्या फैंसीज आती हैं तुम्हें। बस ये समझ लो कि डे ड्रीमिंग हो रही है, इसका मतलब बहुत चीज़ों को परिवर्तित करना आवश्यक है। डे ड्रीमिंग ऐसे समझ लो कि जैसे कोई अलार्म बज रहा हो। जब अलार्म बजता है तो तुम समझ जाते हो कुछ गड़बड़ है। तुम इस पर थोड़ी ध्यान देते हो कि अलार्म में आलाप ठीक है, राग क्या है, सुर क्या है, ताल क्या है, इस पर ध्यान देते हो क्या? अलार्म बजा, इससे ये पता चला कहीं कुछ गड़बड़ है। समझ लो डे ड्रीमिंग ऐसी ही है। अब डे ड्रीमिंग के अंदर क्या हो रहा है इस पर बहुत ध्यान मत। उसके भीतर जो हो रहा होगा वो इसी बात का इशारा होगा कि तुम्हें किसी चीज को बदलना चाहिए, बस। शुरुआत में सब कुछ नया होता है, जैसे कॉलेज चेंज हो गया या शहर चेंज हो गया, तब ऐसा नहीं होता स्टार्टिंग में। थोड़ी दिन बाद जब रूटीन बन जाता है तब आई गेट इन। हाँ, क्योंकि जो तुम्हें चाहिए वो तुमको शहर बदलने या कॉलेज बदलने से नहीं मिल रहा है। स्टार्टिंग में फिर क्यों अच्छा लगता है कि उम्मीद रहती है, उम्मीद टूटने में वक्त तो लगेगा ना। हकीकत जाहिर होने में थोड़ा वक्त लग जाता है, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना, 2 महीना। तब तक लगता है कि सब ठीक है। फिर जैसे जैसे वस्तु स्थिति स्पष्ट होती जाती है, दिख जाता है कि ये तो एक और निराशा हाथ लगी। इतने परेशान क्यों हो? ठीक है।
अब मैं कल तक तो एनलाइटेंड नहीं था, आज हो गया हूँ तो पता नहीं। बाकी आपकी दया दृष्टि, आप कुछ भी कर दें। कितना भी मना करूं, आप मुझे एनलाइटेंड करके ही मानोगे। वसीयत में लिख के मरना पड़ेगा कि नहीं हूं। बेटा, मैं तुमसे कम हूं, तुमसे ज्यादा नहीं हूं। मेरी ओर ऐसे क्या देख रहे हो कि when will I reach your state? You already have the state I am in. It's just that you have a lot more. मैं जो हूं वो तो तुम हो ही, तुम मुझसे आगे के भी बहुत कुछ हो। मुझ में तुम में अगर कोई अंतर है तो ये है कि तुम्हारे पास ज़्यादा चीज़ें बहुत हैं, मेरे पास नहीं है। हाँ, मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास भी है, लेकिन जो कुछ तुम्हारे पास है उसमें से ज़्यादातर मेरे पास नहीं है। तो मैं कोई ऊंचा नहीं हूं। तुम ऐसे भी कह सकते हो कि मैं तुमसे नीचा हूं। मैं तुमसे ज़्यादा नहीं हूं। ज़्यादा सही ये है कि मैं तुमसे कम हूं। सबको सुना है सर, पता नहीं स्टोरीज क्या है और रियलिटी क्या है, समझ में नहीं आ रहा। क्या सुन लिया? स्पिरिचुअलिटी के बारे में कि बचपन से जो स्टोरी सुनते आ रहे हैं कि ऐसा होता है, जो साधना पता नहीं क्या होता है, समझ में नहीं आ रहा। वो वाली कहानी, इसमें नाक से नेवला निकलता है। नाक से नेवला, कान से कबूतर और मुंह से मगरमच्छ। तो एनलाइटनमेंट तो यही होता है ना। ऐसे और सीधे मगरमच्छ आके गिरा। नेवला, कबूतर। एनलाइटनमेंट कतई टीवी शॉप बना रखा है। E for enlightenment, E for entertainment. भगवान जी जादू दिखाओ ना। आध्यात्मिक ग्रंथों में नहीं आता ऐसा, दूसरे ग्रंथों में आता होगा। तुम अगर रामायण महाभारत की बात कर रहे हो तो आध्यात्मिक ग्रंथ नहीं है। परंपरा भी ये नहीं कहती कि रामायण और महाभारत आध्यात्मिक ग्रंथ हैं। गीता अध्यात्म का परम ग्रंथ है, महाभारत नहीं। गीता में तो चमत्कार तुम्हें मिलेंगे नहीं। वहां पर अगर कुछ ऐसा लगे भी जो चमत्कारिक है तो वो सांकेतिक है, संकेत को समझना होगा। और बाकी जहां तुम पढ़ो कि कोई हवा में उड़ रहा है, कोई पानी पे चल रहा है, कोई आग खा रहा है,
तो वो शास्त्र आध्यात्मिक फिर है ही नहीं। मन में गुत्थियां हैं, गांठें हैं। इन गांठों को खोलकर, इन गुत्थियों को सुलझाकर सरल मना हो जाना, यही अध्यात्म है। सीधा, सच्चा, सरल।